मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनीमालवा तहसील के ग्राम मुंडियाखेड़ी पहुँचे, जहां पर किसानों के भविष्य को लेकर एक विशाल सोच का निर्माण किया जा रहा है। उसी सोच के बीच में हमें एक युवा पीढ़ी के भाटी परिवार के युवा मिले हैं, जिन्होंने पिछली बार हमारे पूरी टीम को प्रभावित किया, और आज हम उस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहुंचते से ही हमने भाई साहब को ढूंढा और वे समय पर मिले हैं हमें। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आदित्य राज सिंह भाटी। सर, ये जो आपने किसानों के आने वाले भविष्य को लेकर डीजल और पेट्रोल पंप की क्वालिटी को लेकर जो समझौता किया है, क्वालिटी को लेकर, तो ये क्वालिटी कब तक आप एचपी के माध्यम से निभाते रहेंगे? जब तक एचपी क्वालिटी पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करेगी, जब तक हम एंड कस्टमर्स को ऐसा पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करते हैं। सर, ये आपकी जो सोच किसानों के प्रति इतनी लगावशील है, और मन से आप किसानों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो आप किसानों के लिए जो आप इतनी मन की भावना कहते हैं, तो आपके पास में ऐसी किसानी क्षेत्र की कितनी ज़मीन है आप पास जहाँ फसल बोते हैं आप? कुछ करीबन 300 एकड़ के लगभग है। मतलब उम्मीद है कि आने वाले समय में आप किसानों के लिए और भी कई प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। जी, और किसानों की मदद के लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। हाँ सर, ये जो आइए सर, ये जो पेट्रोल पंप का आपने इस मां नर्मदा के दक्षिण तट से आपकी तहसील सिवनी मालवा तक जो किया है, जो सीसी रोड का भी आपने जो ऐसा सुनने में आया कि आपका परिवार इस सीसी रोड के निर्माण में दिल्ली तक दौड़े थे, और आज 22 किलोमीटर और 24 किलोमीटर का जो सीसी रोड मां नर्मदा से के तट से सिवनी मालवा तहसील तक पहुंचा है, और उसी के बीच में यह आपका एक भव्य एचपी का केंद्र बना है पेट्रोल पंप का। तो आने वाले समय में क्या ये 4 लाइन बन पाएगा? ऐसी जी, ज़रूर सरकार बनेगा की मदद से 4 लाइन बनेगा। हाँ, और कुछ लोग बता रहे थे यहाँ एक हेलीपैड का भी निर्माण किया जाना, ऐसा शायद आपके परिवार के लोग प्रयासरत हैं कि मुख्यमंत्री यदि आ जाए तो आप पास तो 400-500 एकड़ ज़मीन है, हेलीपैड के लिए क्या लगता है, मुश्किल से 80 डिसमिल ज़मीन भी नहीं लगती है ना। तो सर, इससे पहले भी रेहड़ा ग्राम में हमने जब शुरू में हमारी टीम यहाँ पर लॉन्च की थी अपने चैनल के माध्यम से, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय दिग्विजय सिंह जी थे, और उनका एक रिलेशनशिप भी है रेहड़ा गांव से। तो वहाँ पे वो एक स्थायी हेलीपैड बना था, और जहाँ मुख्यमंत्री जी भूतपूर्व आए थे, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ के हेलीपैड में उतरेंगे। ज़रूर उतरेंगे। यानी आपकी इच्छा है? हाँ, मेरी ज़रूर इच्छा है। तो सर, ये हम चाहते हैं कि आपके जैसे युवा, क्योंकि भगवान ने आपको धन के साथ में मन भी दिया है, और मन के साथ में धरती माता भी दी है, और उस धरती माता पे आप इतना अन्न पैदा करते हैं कि जैसा कि अभी तक हमने गाँव के आसपास के लोगों से जो जानकारी ली है, आपका परिवार शुरू से बड़े बड़े भंडारों में और बड़े बड़े यात्राओं में और बड़े बड़े आयोजन में हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करता है। तो आपकी जिस उम्र में आप चल रहे हैं, क्या उम्र में आपकी? 14 वर्ष। 14 वर्ष से मतलब आने वाले मतलब बहुत आने वाली पीढ़ी को बहुत सारा योगदान आप दे पाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम, है ना। तो सर, ये जो पेट्रोल पंप की क्वालिटी को लेकर आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि एचपी पूरे विश्व के अंदर, देश में ही नहीं पूरे विश्व में एचपी का जो नाम चलता है हिंदुस्तान पेट्रोल का, तो क्या आप सिवनी मालवा में हिंदुस्तान पेट्रोल को एक नाम दे पाएंगे? जी, ज़रूर दे पाएंगे। अच्छा, यदि मान लो कोई शिकायतें आती है आप पास किसानों की पेट्रोल को लेकर, तो उस शिकायत का निराकरण कितने सेकंड में करेंगे आप? 1 दिन के अंदर पूरा निराकरण हो जाएगा, कोई सी भी समस्या। सर, ये जो मशीनें आपने इतनी महंगी मशीनें लगाई है आने वाले युग के लिए, तो ये मशीनें जो है ये टोटली कंप्यूटराइज्ड है। हाँ,
है ना। automatic machine। तो ये जब यहाँ से कोई पेट्रोल लेके निकलता है, आपकी ये सीधे साधे कर्मचारी लग रहे हैं अनुभवशील, तो मान लो हमने पेट्रोल भरा लिया और बिना इनको पेमेंट दिए चले गए, तो क्या ऐसे कोई कैमरे लगे जिससे कि आप हमारे को एक्सपोज? सर्विलेंस कैमरास लगे हैं हर जगह। हर जगह कैमरे लगे, मतलब हम ये हमारे साथ तो नहीं, पर कोई ग्राहक यदि करता है तो उसको आप कवर कर सकते हैं, है ना। मतलब आपका HP का पैसा गड़बड़ नहीं हो पाएगा, है ना। सर ये चूँकि 22 किलोमीटर का एरिया है और काफ़ी सुनसान है इलाका भी, क्योंकि गांव इन सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। आपका घर भी है तो इस रोड से अंदर में है, कम से कम 1 किलोमीटर अंदर में है, गाँव अंदर। और इससे पीछे जो लोदड़ी गांव वो भी 1 किलोमीटर अंदर है, बनाड़ा गांव वो भी 1 किलोमीटर अंदर है। केवल एक बाबरी गांव है जो कि सड़क पर दोनों साइड में बसा हुआ और बहुत बड़ा गांव है वो। नहीं, आगे गार्डरिया भी रोड पे ही तो है। हाँ, नहीं, हम अभी माँ नर्मदा के तट से बात कर रहे हैं, माँ नर्मदा के तट से पेट्रोल पंप तक। और सीहोर जिले के से जो लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में शंकाओं का दायरा बना रहता है। तो जिस प्रकार से आपने बड़े बड़े कैमरे लगा के रखे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके कर्मचारी आपके कैमरों के माध्यम से और आपका आर्थिक बैलेंस भी उन कैमरों से बना रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं ना। ये पत्रकारों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? पत्रकारों की प्रति मेरी ये भावना है कि पत्रकार तो हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि पत्रकार नहीं रहेंगे तो इस देश में नेता नहीं। पर क्या पत्रकारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है पूरे विश्व के अंदर में, यही नहीं, जहाँ जहाँ भी पत्रकार लोग कार्य कर रहे हैं वो बड़े आर्थिक संकटों में कार्य कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि पत्रकारों के लिए एक आर्थिक फंड बनाना चाहिए, एक योजना चालू करनी चाहिए, वो आर्थिक तौर से मजबूत बन सके। क्योंकि हम भी जब भी आते हैं तो आपके जो पिताश्री हैं शंभू सिंह जी, उनसे हर समय हम कहते हैं कि सर थोड़ा हम लोगों का ध्यान देना, तो ध्यान देते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, हम वहाँ कैमरे समय से पहले लेके, जो आपका कार्यक्रम 10 बजे से है, पर हम 7 बजे ये प्रण करके निकले थे भोपाल से कि चाय हम आपके यहाँ ही पियेंगे। आप सोचिए 165 किलोमीटर की यात्रा के बाद हमने सबसे पहले आपके यहाँ ही चाय पी, क्योंकि आपका की मानसिकता पत्रकारों के प्रति एकदम क्लियर है, कांच की तरह क्लियर है। इसीलिए हम आपके कार्यक्रम को समय समय पे कवर करते आए हैं और करते रहेंगे। ऐसी हम आपसे भी उम्मीद करते हैं और शायद आप भी हमसे उम्मीद करते होंगे। अच्छा, ये जो ग्राहक आज देखो कितना खुश है, ये है ना,